नमस्कार दोस्तों अचानक रात के 10:30 बज रहे थे और देखा जाए 10 बजे अचानक से मुंबई में गोलीबारी होना शुरू हो गई। इसमें ना तो वहाँ की मुंबई की पुलिस जिम्मेदार थी, ना वहाँ के मासूम लोग जिम्मेदार थे। तो पाकिस्तान में बैठे कुछ हत्यारे, पाकिस्तानियों को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन जो वो कर रहे थे उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इतना अच्छा उनको लग रहा था कि देखते ही देखते भाई इतना मुंबई में दहशत से फैला दी। थोड़े देर के लगा कि मुंबई में कहीं गैंग वार चल रहा है, लेकिन उसके बाद ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर कोई बहुत बुरा होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 26/11 के मुंबई हमले के बारे में। 26/11 का मुंबई का हमला शुरुआती दौर में शुरू से कहाँ हुआ, तो कराची से भाई शुरू हुआ। कराची से वहाँ से 10 आतंकवादी नाव लेकर इंडिया की तरफ निकल लिए, यानी गुजरात से होते हुए वो बम्बई की तरफ निकले एक नाव लेकर, सामान सी नाव लेकर। और उसमें उन्होंने इतना गोला बारूद भर रखा था कि वो पूरे इंडिया में दहशत फैला सकें। और इंडिया में उन्होंने दहशत फैलाई और इस तरह से दहशत फैलाई, उन्होंने इस तरह से दहशत फैलाई कि देखने लगा, मतलब अचानक से दिल्ली में बैठी सरकार हिल गई कि भाई हो क्या रहा था। अचानक से इतना ज़बरदस्त गोलाबारी होने लगा। तो दोस्तों शुरू से बात करते हैं। तो दोस्तों शुरू से बात करें तो जिसमें उसमें 10 आतंकवादी शामिल थे। उन 10 आतंकवादियों का नाम इब्राहिम खान, तीसरा शोएब उर्फ सोहेब, और तीसरा नाजिर उर्फ अबू उमेर, और चौथा अबू अली, अबू इस्माइल, अबू जुबैर, फैजल, मोहम्मद अजमल। ये भाई 10 आतंकवादी शामिल थे। प्रॉपर इन्होंने इस तरह से मुंबई में कब्जा कर रहा था और इन्होंने इस तरह से गुटबाजी की कि ये पहले मुंबई के तट पे जब पहुंचे गुजरात के रास्ते होते हुए, तो उन्होंने पहले 2-2 का ग्रुप बनाया। और देखा जाए 2-2 का ग्रुप किस लिए बनाया, ये पहले भाई हमला करने की जगह जो योजना बना रखे थे, उन्होंने योजना पहले बना रखे थे CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और दूसरा ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, नारिमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, मेट्रो सिनेमा, गेटवे ऑफ इंडिया, एयर इंडिया बिल्डिंग, वाटसन होटल। ये इतने जगहों पे भाई वो अपने प्लान के हिसाब से उन्होंने प्लान बना के वहाँ से आए थे कराची से कि हम इतने जगह पे हमला करेंगे। और हमले में कौन कौन मुख्य आरोपी यही शामिल थे और इन्होंने पूरा एकदम प्रॉपर प्लानिंग से बना के आए। दोस्तों सबसे पहले हम अजमल कसाब के बारे में जान लेते हैं। अजमल कसाब का बचपन, वो बहुत सामान्य लड़का था। वो अपने माता पिता और 4 बहनों के साथ पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के फरीदकोट गांव में रहता था। वो भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं थे और कसाब ने मात्र 5वीं पास करके उसके बाद सरकारी स्कूल में 5वीं पढ़ाई की थी। उसके बाद वो देरा गाजी खान के जामिया मस्जिद में वहाँ पर पढ़ाई की, यानी देखा जाए धार्मिक पढ़ाई। 10वीं कक्षा वो किसी तरह से 10वीं कक्षा की आगे पढ़ाई नहीं की और लकड़ी के कारखाने में काम करने लगा। कसाब बहुत ही शांत अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति था। वह धार्मिक और नियमित रूप से नमाज पढ़ता था। देखा जाए कसाब एक डेली नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति था और वो मतलब देखा जाए एक सन की माइंड सेट का आदमी था। उसको इतना दिमाग में इतना गोबर भर दिया गया था कि आपको अगर जाना है और दहशत फैलाना है। यही कारण था कि भाई कसाब सीधे जब पहुंचता है ताजमहल पैलेस होटल तो इतना अंधाधुंध फायरिंग करता है, लग रहा है जैसे पागल। और सबसे पहला अगर होटल हुआ कहीं हमला हुआ था तो हुआ था CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। वहाँ पर देखा जाए अगर कसाब वहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुँचा तो भाई गुस्सा हो गया। वो कॉल करके अपने जो वहाँ के मालिक थे पाकिस्तान से, जिन्होंने उन्हें कसाब को भेजा था हमला करने के लिए, उसके ऊपर वो फ़ोन मिलाकर गुस्सा हो गया कि भाई यहाँ पर बहुत कम। उसको देखा तो वहाँ पर भीड़ उतनी नहीं थी जितना वो वीडियो में देखा था, जितना वो सुना था, जितना वो उसको बताया गया था कि वहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो। कसाब जब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर पहुँचा तो उसको इतनी खासा भीड़ नहीं दिखाई दी। तो वो गुस्सा हो गया कि भाई हमारे साथ इतना बड़ा प्रैंक कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वो किसी तरह से अपने आप को संभाला और वहाँ के बाथरूम में जाकर अपनी AK-47 को सेट किया और वहाँ पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया।
देखते देखते बज गए थे 11:30। 11:30 बजे के करीब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एकदम भरा होता है, वहाँ की गाड़ी आती जाती रहती है। लेकिन उस समय देखा जाए छत्रपति शिवाजी पे टर्मिनल पे अब्दुल कसाब और इब्राहिम खान, जो ये दोनों बंदे इतना ज़बरदस्त फायरिंग करते हैं, इतना ज़बरदस्त। देखते देखते भाई वहाँ पर 160 लोगों की मृत्यु मानी जाती है, 160 लोगों को मार देते हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है 160 लोगों के। लेकिन अगर जो न्यूज एंकर जितने लोग मतलब कन्फर्म है न्यूज मीडिया के द्वारा अभी तक पता लगा है, वो 20 लोग की मृत्यु थी और 60 लोग घायल हो गए। तो यहाँ पर अब्दुल कसाम और इस्माइल खान ये दोनों इतना ज़बरदस्त CST स्टेशन पे इतना ज़बरदस्त फायरिंग करते हैं कि देखते ही देखते वहाँ पे एकदम से भगदड़ मच जाती है। और देखते ही देखते वो लोग 10 मैगजीन खाली कर देते, 10 मैगजीन का माना, और ग्रेनेड हाथों से ग्रेनेड फेंकना शुरू। और वहाँ पर जो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे उनको तुरंत डाउट हो गया कि भाई यहाँ पर अब कोई आतंकी हमला हुआ। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई अपनी किसी तरह आप लोग अपनी भाग कर जान बचाएं। तो देखते देखते वहाँ से भाई किसी तरह वो लोग तो भागते हैं, लेकिन इतने लोगों की मौत होती। और देखा जाए दूसरा, जब ट्राइडेंट ताजमहल पैलेस होटल में जब हमला होता है तो वहाँ ये दोनों फिर एक गाड़ी लेते हैं, निकलते हैं और एक टैक्सी पकड़ते हैं। और सामान्य से बने रहते हैं, मतलब जैसे सामान्य लड़के 18-19 साल का काफाब था, वो एक सामान्य तौर पे एक लड़का था, वैसे उतना बैठता है। और टैक्सी में सब लोग पूछते भी कहाँ जाना है, तो बताता है हमें ताजमहल पैलेस ट्राइडेंट होटल जाना है। और वो मतलब कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं करता। अचानक से वो टैक्सी में बैठा है, उसको ले जाकर टैक्सी वाला छोड़ता है और वो टैक्सी में भी एक बम लगा देता है। टैक्सी में जब वो बम लगा देता है तो वहाँ से वो निकल जाता है और वो दोनों जब आराम से उतरते हैं। ये भाई हम पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब पहला ग्रुप, ये टोटल 5 ग्रुप थे, 10 लोग आए थे। तो वहाँ पर जब ताजमहल होटल में पहुँचते हैं ये लोग, फिर देखते ना इधर उधर नहीं देखते हैं, अचानक से इतनी ज़बरदस्त फायरिंग करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग। वहाँ पर भी गौतम अडानी गए हुए थे, गौतम अडानी चाय पी रहे थे। और देखते देखते भाई देखा जाए इतना ज़बरदस्त हमला होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। वहाँ भी ज़बरदस्त फायरिंग होती क्योंकि इनके पास प्रॉपर मैप था, प्रॉपर इनके ऊपर जानकारी थी। ये एक कमरे में, तीसरे फ्लोर के कमरे में जाते हैं ये दोनों, कसाब और इब्राहिम, ये दोनों जाते हैं ऊपर, एक कमरे को कब्जा कर लेते हैं। यहाँ तक उनको कॉन्फ्रेंस रूम बना लेते हैं, वहीं से सरकार से निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन दिल्ली लगाते हैं, कई जगह पे फ़ोन लगाते हैं। और फ़ोन नहीं लगने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर ये अंधाधुंध जहाँ पर उतने लोग थे, 4-5 लोगों को कमरे जो मौजूद थे उनको भी गोली मार देते हैं। और उनको समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला। अचानक से भाई किसी भी होटल में अचानक से हमला हो जाए तो वहाँ के कर्मचारियों को समझ, लेकिन वो लोग वहाँ के बहुत ही समझदारी दिखाते हुए, जिस तरह से उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई वो देखने लायक था। और 26/11 में 10 आतंकवादी जो लश्कर तैयबा एक संगठन वहाँ पे शामिल थे। और देखा जाए अलग अलग पे, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई और 300 लोगों से ज़्यादा घायल। और वहाँ के जो मुख्य आरोपी थे अब्दुल रहमान लखवी लश्कर तैयबा का ऑपरेशन कमांडर मास्टरमाइंड था। अब्दुल वाहिद लश्कर तैयबा का सदस्य, इस मामले का योजना का मुख्य अगर देखा जाए जावेद अख्तर ये लश्कर तैयबा का मुख्य आरोपी था। और मतलब देखा जाए प्रैक्टिकल करने वाला अजमल आमिर कसाब एकमात्र आतंकवादी जो भाई जीवित पकड़ा गया। इसका आगे बात करेंगे कि ये बीच बीच में इसलिए बता दूं कि आप लोग चौंके ना। और ये डेविड हेडली, जिसका नाम असली नाम दाऊद गिलानी था। और देखा जाए ताज होटल में जो गेस्ट शामिल थे, वहाँ के जो मुख्य प्रबंधक थे विजय शंकर, अरविंद सिंह, हरीश, अब्दुल करीम, अंजलि, अमित और सुरेश, ये वहाँ के कर्मचारी थे। ये इतने होटल कर्मचारी थे, इतनी सावधानियां इनके ऊपर नहीं समझ में आई। और जो और कर्मचारी थे सुरेश, संजय और अब्दुल, ये भाई किसी को ना जात पूछते थे ना नाम पूछते, अंधाधुंध फायरिंग करते थे और पागलों की तरह गोलियां चलाते थे। तो
तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया और पाकिस्तानी कितने गिरे हुए हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब